हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, सेशन 2024 टू 25 की, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है। तो आज मैं आपको जो आपका पेज 1.4 एंड 1.5 है उसके एग्जांपल्स यहाँ कराने वाली हूँ, जिसमें आपको ऐड करना सीखना है, वो भी उन्हें जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। लास्ट क्लास में हमने जो ऐड करना सीखा था रैशनल नंबर्स में, उसमें डिनोमिनेटर सेम थे हमारे पास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ और बताऊंगी, आर.डी. शर्मा आपको स्टार्ट करने से पहले एनसीईआरटी करनी ज़रूरी है, कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने एनसीईआरटी में समझे हैं। तो एनसीईआरटी के चैप्टर्स अपलोड है चैनल पे, आप पहले उन्हें भी कीजिएगा साथ साथ, उसके बाद आप आर.डी. शर्मा कीजिए। ठीक है, चलिए ऐड करना है। तो 5/12 प्लस 3/8 हो जाएगा। अब इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, तो आप 12 और 8 की टेबल में ऐसा कोई कॉमन नंबर देख लो जो दोनों की टेबल में आता हो। तो 24 एक ऐसा नंबर है। तो मैंने क्या किया कि 12 को 24 बनाने के लिए 2 से इंटू किया। जब आप नीचे इंटू करोगे तो आप ऊपर भी 2 से इंटू। सेम ऐसी 8 को 24 बनाने के लिए मैंने क्या किया, 3 से इंटू किया, तो फिर यहाँ भी 3 से इंटू करो। ये ध्यान रखना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इंटू होगा। तो ये हो जाएगा 10/24, ये हो जाएगा 9/24। अब तो डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो अब तो सिर्फ न्यूमरेटर ही ऐड करना है ना मुझे। यहाँ पर आ गया 19/20। क्लियर। तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो पहले आपको उनको सेम करना होता है और उसके बाद ऐड करना। ठीक है, चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ है 7/9 एंड 4, ये लिखा है। देखो 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो आप उसके नीचे 1 लिख सकते। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने क्या किया, 1 में 9 से इंटू कर दिया। यहाँ पर भी 9 है ना डिनोमिनेटर, तो जब नीचे इंटू किया तो ऊपर भी करना ही पड़ेगा। तो 7/9 प्लस 4 9 जा 36/9, है ना डिनोमिनेटर सेम। बस अब आप दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे 36 और 7 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 43/9। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3। अगेन डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एंड की जगह पहले प्लस लगाया, -5/12। दो साइन एक साथ नहीं लगाओगे, ब्रैकेट लगाना। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया। फिर 8 और 12 की टेबल में कॉमन नंबर, अभी हमने जाना था 24 होता है, तो इसमें मैंने 3 से इंटू कर दिया दोनों जगह, और इसमें मैंने दोनों जगह 2 से इंटू कर दिया। तो 9/24 और 10/24 आ गया। अब तो सेम हो गए डिनोमिनेटर, है ना। तो 9 में से 10 जाएगा तो -1, नीचे 24 ऐसी। कभी भी डिनोमिनेटर जब सेम हो जाए तो उन्हें प्लस नहीं करना, एक ही बार लिखना हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 में है, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहली बात, दोनों के डिनोमिनेटर में माइनस है, तो आप उनको न्यूमरेटर में कर दो। डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस नहीं रखते। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 15 और 4 की टेबल में कोई सा कॉमन नंबर आपको मिल रहा है जो दोनों की टेबल में आता हो। अच्छा सॉरी, ये मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, 3/4 लिख दिया, 4/3। नंबर नहीं चेंज होंगे, सिर्फ साइन ऊपर चला जाएगा और कुछ चेंज नहीं होगा। 15 और 3, अब तो 3 की टेबल में भी तो 15 आता है, तो ऐसे ही रहने दो और इसके डिनोमिनेटर को 15 बना दो। तो -8/15 -20/15, डिनोमिनेटर तो सेम हो ही गए ना। तो -8 -20, ये आ गया -28/15। माइनस माइनस प्लस साइन लग जाएगा माइनस का। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 लास्ट है, देन दोनों पेज के एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए। फिर एक्सरसाइज 1.1 हमारी शुरू हो जाएगी, उसको नेक्स्ट क्लास में करें। ठीक है, देखिए -7/26 प्लस 16/39 है। अब ये तो बहुत बड़े नंबर हैं, 26 और 39। अब ये कैसे देखें कि इनकी टेबल में कॉमन नंबर कौन सा है ना, अब देखने में दिक्कत होगी। तो
अब आप क्या करो, इनका आप एलसीएम ले सकते हो। ये लेना आपको आता है, एलसीएम आता है ना, एलसीएम लेना आपने सीखा होगा छोटी क्लास में, तो आप एलसीएम ले लो इनका। तो दोनों नंबर्स 13 की टेबल में आते हैं, ये 2 पे ये 3 पे सॉरी। देन 2 वन जा और 3 वन जा। ये कंसेप्ट आप तब लगा सकते हो जब बड़ी डिजिट्स आए, जैसे ये आई। छोटी डिजिट के लिए आप टेबल को ही देख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ लिख देते हैं पहले एलसीएम ऑफ 26 एंड 39। तो 13 इंटू 2 इंटू 3, तो 13 इंटू 6 कह सकते हो, 78 आया। इसका मतलब है अब आपको दोनों के डिनोमिनेटर को क्या करना है, 78 बनाना है। तो 26 की टेबल में 78 कब आता है, वो तो देखो आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तो वो 3 पे आता है, 26 3। और 39 की टेबल में कब आता है, ये भी आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तो वो 2 पे आता है। मतलब ये आपको ये पता चल गया, इन दोनों की टेबल में जो कॉमन नंबर है ना वो 78 है। क्योंकि टेबल बड़ी है तो आप ढूंढ नहीं पा रहे थे, तो एलसीएम की हेल्प से आपने ये ढूंढ लिया कि इनकी में कॉमन नंबर कौन सा है। पर कितने पे आता है वो आपको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो -21/78 और 32/70 हो गए ना डिनोमिनेटर सेम। क्या आ गया, अब 32 में से 21 जाएगा तो 11 बचेगा प्लस का, क्योंकि 32 बड़ा है। 11/78 आपका आंसर। क्लियर है, ये था आपका एग्जाम्पल 5। तो एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए हैं एक्सरसाइज 1.1 से पहले के। नेक्स्ट क्लास में अपनी एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। कहीं आपको दिक्कत, कमेंट करके ज़रूर। वीडियो अच्छी लगे आप लाइक ज़रूर, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे सारे सॉल्यूशन आपको एडिशन जल्दी से। थैंक यू।